ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो सुन सकें और साईं की कृपा आंगन का हिस्सा बन सकें। चलिए, आज मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है वो मुझे कुछ कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आए थे जिसमें सबने कहा था, कईयों ने, कि मैरिज लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स आ रखी हैं कईयों के, और कईयों की मैरिज नहीं हो पा रही है। तो आज बाबा के आगे मैंने यही प्रश्न रखकर आज ये कार्ड्स रखे हैं कि बाबा, जिनकी लाइफ में मैरिज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं, मन स्टेबल नहीं है और कहीं ना कहीं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, आज आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आप सामने देख रहे होंगे मैंने 1, 2 और 3 ये 3 नंबर्स रखे हैं। इन नंबर्स में से किसी भी एक नंबर को साईं बाबा का ध्यान करके आप वो नंबर चुनिए और उसके बाद आज कार्ड्स आपको क्या कहते हैं, बाबा का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, और क्या करके आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से बच सकते हो, या जिनकी लाइफ में मैरिज नहीं हुई है उनके रास्ते खुल सकते हैं, या जिनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, बाबा उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में एक स्माइल आ सके। बस मेरी यही कोशिश है कि आज के मैसेज से आपको बाबा का वो संदेशा मिल सके जिससे आपकी चेहरे पे वो मुस्कान जो कहीं ना कहीं खो चुकी है वो आप सबको वापस मिल सके। चलिए, अब आप 1, 2 और 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर चूज़ करिए। ओम साई राम। चलिए, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें बाबा की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए कार्ड्स में बाबा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कार्ड है, अपने मालिक या गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। देखिए, इसमें फर्स्ट कार्ड में बाबा ने कहा है समर्पण। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, बाबा उस सब सिचुएशन को देखते हैं। बाबा कहते हैं अपना पूर्ण समर्पण मुझ पर छोड़, मतलब अपनी जो भी टेंशन है तू मेरे आगे रख और मैं उसको आगे संभालूंगा, बस तू मेरे पीछे पीछे चल। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया उसे बाबा यही मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड में है, मैं सदा आपके साथ हूँ। देखो, यहाँ पर आ गया ना आपके लिए, मैं सदा आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो इस स्थिति में। अगर आपको लग रहा है ये स्थिति आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या अचानक चल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, नेक्स्ट कार्ड में है, बाबा कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं प्रकाश बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है। तुम बाबा के ऊपर पूर्ण तरह से समर्पण भाव से अपने आप को छोड़ दो। मतलब देखो, बाबा आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना पूरी जिम्मेदारी ना बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए और बाबा को कहिए कि मेरी लाइफ में जो भी होगा आगे बाबा वो आपकी ही मर्जी से होगा। जिस दिन आपके मन में ये स्ट्रॉन्ग विश्वास आ गया उस दिन आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो चेंजेस बहुत अच्छे हो रहे हैं। चलिए, आगे जिन्होंने भी एक फर्स्ट नंबर चूज़ किया है, बाबा उन्हें बोल रहे हैं कुछ है जो आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसा है जो आप समझ रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसे आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो लेकिन आपका दिमाग समझता है, मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सच्चाई को फेस करिए और उसको एक्सेप्ट करिए कि जो आपके साथ चल रहा है वो आखिर क्या चल रहा है। देखिए, नेक्स्ट कार्ड में है, फाइनेंशियली भी परेशानी है, उस वजह से भी आपका समय परेशान, मतलब फाइनेंशियली कुछ परेशानी चल रही है आपके आसपास जिसकी वजह से आपका जो ये समय है आपको और ज़्यादा परेशान कर रहा है कहीं ना कहीं। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ है लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन जो एक और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मिसिंग है। तो आपके साथ जो चल रहा है बाबा आपको वही सिचुएशन दिखा रहे हैं जो आपके मन की बात है। बाबा कह रहे हैं मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। देखिए, बाबा नेक्स्ट कार्ड में बोल रहे हैं रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे, मतलब कोई सच्चे दिल का व्यक्ति बाबा आपके पास भेज रहे हैं जो आपकी मदद करना चाहेगा, उस इशारे को समझिएगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। कहीं ना कहीं कोई है जो बाबा भी आपके दुख को देखकर बाबा आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अब आपका बहुत टाइम हो गया परेशान होने का, नहीं अब आप आगे बढ़िए। ठीक है, बाबा कह रहे हैं 3 मंत्र, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। बाबा बोल
रहे हैं कि आज नहीं तो कल वह सब आपके जीवन में लौटेगा। देखो, जो आपको खुशी चाहिए, जिस खुशी का आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, बाबा कह रहे हैं डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आएगी। बस आप अपनी सोच को अच्छे रखें, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। कई बार गुस्से में होता है, हम भगवान को ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत रूड किसी अपने का दिल दुखा देते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है या हमारे लिए सच में हमारे लिए सुख दुख में हमारे साथ खड़े होने वाला है, उसका दिल मत दुखाइए और अच्छे कार्य कीजिए। जो आपका है वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएगा, आपको वो खुशी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बाबा आपको कह रहे हैं आपका सफ़र अलग है, किसी और से स्वयं को तुलना मत कीजिए। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो लोगों की लाइफ से काफ़ी डिफरेंट चल रहा है, बाबा उस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। लेकिन बाबा ये भी आपको कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा, जिस परिवर्तन की वजह से आपको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। लेकिन आपका काम है थोड़ा सा श्रद्धा और सब्री रखने का। देखिए, सब्र आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में चेंजेस भी डेफिनेटली है, कार्ड जो आपके दिखा रहे हैं वो अच्छा दिखा रहे हैं। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि तू भी मेरी तरह ही है और मैं तेरे बहुत करीब हूँ। देखिए, बाबा बार बार आपको नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है आपको बताना चाह रहे हैं कि बाबा आपके बहुत क्लोज हैं। आप ये मत सोचो कि बाबा आपसे दूर हैं, बाबा आपकी फ़िक्र भी करते हैं, बाबा आपसे प्यार भी करते हैं और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी साईं बाबा कह रहे हैं मैं हूँ, मैं लाऊंगा, बस तू मुझ पर सब्र कर, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। देखिए, नेक्स्ट कार्ड में है परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखिए, एक ही नंबर में 2 बार ये कार्ड्स आए हैं कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्याकुल मत हो, बस बाबा की तरफ पूर्ण आस्था विश्वास से बाबा की तरफ देखिए और बाबा को बोलिए देखो बाबा, मैं तो कुछ भी करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ कहीं ना कहीं, तो बाबा मेरे जीवन की नाव को आप ही किनारे तक पार लगाइए। जब आप पूर्ण विश्वास से ये कह के साईं बाबा की नाव में बैठेंगे ना तो डेफिनेटली आपको रास्ते दिखने लगेंगे। देखिए, बाबा ने आपको बोले हैं, इसमें उपाय बताए हैं बाबा ने, हर थर्सडे बनाना मतलब केला बांटें। जैसे बाबा के किसी साईं मंदिर में जाकर एक केला बाबा के आगे रखकर बाकी के बचे हुए केले गरीबों में बांट दें। ये काम ज़रूर करें, इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे। और बाबा ने बोला है 1 रुपये का सिक्का, मतलब आपने क्या करना है, देखिए ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव, मतलब मैंने ये अपनी लाइफ में खुद भी करा है और मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट निकला, बाबा की कृपा मुझ पर प्राप्त हुई। देखिए, 1 रुपये का सिक्का आपने क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है छोटा सा, वाइट कलर का हो, और उसे हल्दी के पानी में भिगो देना है। मतलब एक कटोरी में आपने पानी लेना है और हल्दी डाल देनी है आधी चम्मच, और उस वाइट कलर के कपड़े को आपने उस कटोरी के अंदर भिगो देना है। फिर उसको निकालिए और उसको थोड़ा सा दबाइए, मतलब कि पानी निकल जाए उस कपड़े का, और उसे सूखने के लिए रख दीजिएगा। फिर 1 रुपये का सिक्का बाबा का वही आप एक कपड़े में, उसी कपड़े में बांध दीजिएगा। जैसे हम गांठ लगा देते हैं ना, नॉट लगा देते हैं, वो 1 रुपये का सिक्का अपने हाथ में मन्नत रखिए, जो भी आप बाबा से चाहते हो वो मन्नत करके साईं बाबा का व्रत प्रारंभ करें। देखिएगा, आप चाहे 9 व्रत रखें, 11 व्रत रखें, आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा चेंजेस डेफिनेटली मिलेगा। ये उपाय बाबा का बहुत कारगर है, मैंने खुद भी अपनी लाइफ में इसे अपनाया हुआ है, तो आप भी प्लीज़ इसको ज़रूर जो बाबा ने बोला है उस तरीके से करिएगा। साईं बाबा के 9 या 11 व्रत, उस सिक्के को मतलब बाबा के आगे व्रत रखने से पहले जब स्टार्ट करोगे वीरवार, उस दिन वो करके सिक्के को बांधकर बाबा के आगे फरियाद करके आप अपना व्रत प्रारंभ करिएगा। 9 या 11 व्रत रखिएगा और आप डेफिनेटली देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस होने लग रहे हैं। जो आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में वो टर्न आना शुरू हो रहा है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है पहुँचे हुए 19 स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखिए, कोई ना कोई है आपके साथ इस समय पे, बाबा बोलते हैं, जो से भी आप अपना गुरु मानते। देखिए, चाहे आप भोले बाबा को माने, माता को माने, सब भगवान एक ही हैं। आप जो भी सुन रहे हैं मेरे मैसेज, अगर आप गणेश जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, बाबा कह रहे हैं पहुँचे हुए गुरु आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए बेफिक्र रहो। समय जरूर डराने वाला है, आपको टेंशन देने वाला है, लेकिन आज सब कुछ आपके हक में होता जा रहा है। चलिए, लास्ट कार्ड है आपका पीड़ा से गुजरकर ही। देखिए, बाबा आपकी पीड़ा को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए बाबा आपको ये जो उपाय बताए हैं आप ज़रूर फॉलो करना। बाबा कह रहे हैं आपकी पीड़ा मुझसे छुपी नहीं है, आपकी पीड़ा को देखकर बाबा भी कहीं ना कहीं व्याकुल होते हैं। तो बाबा ने कहा मैंने जो मार्गदर्शन दिखाया है उस मार्ग पे चलना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ किया है, बाबा उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कार्ड के थ्रू। तो आपका फर्स्ट कार्ड में मैसेज है, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। बाबा ने बोला है कि जैसे पशु पक्षी के लिए कुछ भी बाजरा, पानी, दूध ये दीजिए। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चूज़ किया है, ये कर्म है और बाबा आपको कर्म की तरफ लगा रहे हैं। कोई ना कोई पीछे का जन्म का कर्म हमारा जब खड़ा हो जाता है और आज के इस जीवन का कर्म भी जब हमारे पास होता है तो वो उसे काट सकता है। वरना मनुष्य के लिए तो देखो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है और वो हारने लग जाता है, और इस टाइम पे कर्म करना कहीं इंसान के लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं आप अपने जो पूर्व जन्म के कर्म कहीं ना कहीं इस जीवन में आपको कष्ट देने के लिए आ रहे हैं, आप उसको काटिए। पशु पक्षी के प्रति दया भाव दिखाइए, उन्हें डॉगीज हैं उनको दूध पिला दीजिए। ये क्या कहते हैं, कबूतर हैं या पक्षी हैं, इनके लिए बाजरा या पानी उसका छत पे प्रबंध करो। जो छोटे छोटे गाय हैं, गायों को चारा खिलाइए, ये सब करिए। और उस कर्म से बाबा कह रहे हैं कि कम से कम एक बार खड़े होइए अपने लिए, ठीक है। सेकंड है, बाबा कह रहे हैं कार्ड में बहुत समय से खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं बट कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। दिखता है भी सही तो बस दूर से दिखता है, लेकिन जैसे आप पास जाते हो आपको फिर दोबारा लगता है कि नहीं मैं गलत, मतलब कई बार होता है ना लाइफ में कि हमारी लाइफ में अचानक कोई रिश्ते में चेंज आ रहा है तो हम बहुत खुश होने लगते हैं और एकदम लगता है कि नहीं ये हमारा भ्रम था, ये तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वही सिचुएशन जो आपकी लाइफ में ऐसी सी चल रही है, बाबा बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आपके हालात को। और बाबा कह रहे हैं आप डरो मत। देखिए सेकेंड थर्ड कार्ड में आपके लिए आया है, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए। देखिए बाबा कह रहे हैं कि आप ना जैसे कई बार होते हैं ना, हम भग जाते हैं और जाकर बोलते हैं कि हमें ना यही चाहिए। नहीं, आप जाओ बाबा के पास और जाकर बाबा को ये बोलो, बाबा जो भी मेरे लिए उचित है वो निर्णय लीजिए, मैंने अपना जीवन आप पर सौंप दिया है। तो बाबा कह रहे हैं आप देखना डेफिनेटली चेंज होंगे। लेकिन कई बार होता है ना कि हम अपने लिए कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन जो हम अपने लिए चाह रहे होते हैं ना उसमें हमारे लिए खुशी नहीं होती। लेकिन बाबा ने कोई और रास्ते से हमारे लाइफ में खुशी की, कहते हैं ना, मार्ग बना रखा होता है, रास्ता बना रखा होता है। तो बाबा जो रास्ता आपको ले जाना चाहते हैं ना, आप उस रास्ते चलिए। आप अपनी चीज़ें बाबा पे मत डालिए। बाबा आपके कष्ट को जानते हैं, दुख को जानते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो बाबा बोल रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज होएगी, लेकिन आप एक बार अपनी सभी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। नेक्स्ट कार्ड में आया है, देखिए कोई तीसरा इंसान है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। देखिए इसमें बाबा ने साफ बोला है कि जिनकी मैरिड लाइफ है या कोई अनमैरिड है, जो भी है, मतलब उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। देखिए तीसरा इंसान फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है कि कई बार कोई इश्यूज क्रिएट करने लग जाता है या कोई आराम से रहने नहीं देता, या तीसरा कुछ और भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरे इशारे को, कि कोई तीसरा इंसान है। जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ किया है, कोई तीसरा इंसान है उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे देखिए हावी मत होने दीजिए। और बाबा से कुछ भी छुपता नहीं है, ये ध्यान रखिए। बाबा अपने आप रास्ता दिखाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबा कहते हैं जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। देखिए बाबा इसमें आपको कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि जीवन में ना हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलता है, और हमें ना उसमें से पॉजिटिवली अपने साथ सीखना है कि क्या है। हर दिन में कुछ 1 सेकेंड, कुछ 5 मिनट के लिए हमारे लिए अच्छा होता है, हम मुस्कुराते हैं, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीज़न हमारे पास होता है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप सीखो, आप सीख कर एक अच्छे और ज़्यादा ऐसे इंसान बनो। जैसे कई बार होता है ना, हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, दुनिया में सबसे अच्छा यही है, या फिर दुनिया में सबसे बड़ा हमदर्द यही है, लेकिन वो आपको किस तरीके से यूज़ कर रहा होता है ये आपको नहीं पता होता। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से बचिए और लाइफ में जो चल रहा है उस चीज़ों को समझिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कार्ड में कहीं ना कहीं बाबा बोल रहे हैं कि आपका जो माहौल इस टाइम चल रहा है वो बहुत नेगेटिव चल रहा है। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, लेकिन अचानक ही आप बैठे बैठे नेगेटिव हो जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तेरे मन में इस वक्त क्या क्या विचार आते हैं और कौन से विचार के कारण ना आप एकदम सैड हो जाते हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये नेगेटिव जो वाइब्रेशंस आपके साथ हैं, नेगेटिव वाइब्स हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं उन नेगेटिव वाइब्स से निकलिए। कहीं ना कहीं बाबा को हर चीज़, हर हालात आपके पता है कि इस वक्त क्या चीज़ चल रही है जो आपको एकदम उदास कर देती है। देखिए वो चीज़ें जो बाबा आपकी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाबा उसमें कहते हैं श्रद्धा और सब्री रख, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू उसी भाव से मुझे भी देख। डेफिनेटली तेरी लाइफ में वो चेंज आएगा जो तू चाहती है, लेकिन या चाहता है, लेकिन नेगेटिव आप अपने वाइब्स को थोड़ा कम कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए बाबा बोल रहे हैं कि कई बार होता है ना कि हमें बार बार कोई चीज़ रिश्ते में बार बार मिल रही है, लेकिन हम उससे सबक नहीं सीख रहे हैं। जब तक हम उससे सबक नहीं सीखेंगे ना, वो चीज़ें हमारे साथ लाइफ में दोबारा दोबारा होती रहेगी। मतलब आप सच को एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में चल रहा है, और उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढिए। जब तक आप सच को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जो भी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो वो कहीं ना कहीं आप भटकते रहोगे, वो सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। और बाबा आपको नेक्स्ट कार्ड में बोलना चाह रहे हैं। देखिए इसमें बाबा ने आपके लिए उपाय बताया है जो बाबा चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं साईं बाबा का नाम मतलब ओम साई राम आप कॉपी पे लिखना शुरू करिए। जैसे जैसे आप कॉपी पे ओम साई राम लिखेंगे, आपकी लाइफ की जो कर्म, जो परेशानियाँ, जिसको चेंज चाहते हो कि हो जाए, या जो चाह रहे हो खुशी मेरी लाइफ में आ जाए, वो अपने आप ना आपके ओम साई राम यह नाम लिखते लिखते कॉपी का रोजाना का एक पन्ने का नियम तो देखिए बनाइए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप बाबा के ओम साई राम ये नाम अपने हाथों से कॉपी पे लिखिए। ज़्यादा लिख सके तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन इतना तो करिए। नेक्स्ट में भी दोबारा आपके लिए एक उपाय आया है जो आपकी लाइफ से जुड़ा है। बाबा बोलते हैं कि कष्ट निवारणी का जाप करें। देखिए कष्ट निवारणी की एक बुक आती है बाबा की, उसे पढ़ना शुरू करें और रोजाना 10 रुपये 40 दिन तक या फिर 21 दिन तक 10 रुपये निकालें, और वो 10 रुपये जब 21 दिन पूरे हो जाएं या आप 40 दिन का बोलते हो पूरे हो जाएं, तो वो किसी भी जैसे गाय को चारा डाल दें, भूखे को भोजन खिला दें, कुछ भी कर दें, और नियम से आप 40 या 21 दिन कष्ट निवारणी का जाप पढ़िए। आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है बहुत डार्कनेस है, कमरा है, कमरे में मैं बैठी हूँ लेकिन कहीं से भी रोशनी नहीं दिख रही है, मुझे इस टाइम मेरे हालात ऐसे से हो रहे हैं और मुझे एक रोशनी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मुझे घुटन हो रही है इस टाइम पे, तो जिनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो प्लीज़ कष्ट निवारणी का जाप करें। और रोजाना जब कष्ट निवारणी जाप कर लें 10 रुपये जरूर निकाल कर रखते जाएं। 40 दिन तक अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास इकट्ठा अमाउंट हो जाएगा, उसका आप किसी गरीब को भोजन खिला दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट कार्ड है। बाबा कहते हैं आप प्राणायाम कीजिए, मतलब आप योगा कीजिए जिससे आपका मन शांत रहेगा, और बहुत ज़रूरत है कहीं ना कहीं आपके मन को शांत करने की। आप योगा कीजिए या बाबा के भजन सुनिए जिससे आपके आज आसपास ना एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, और जो बाबा को लग रहा है कि ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड में बाबा बोल रहे हैं भरोसा और आस्था, कि मेरे पे भरोसा रख और आस्था रख, डगमगा मत, जो होगा तेरे लिए वो बहुत अच्छा करूँगा। जो तू चाह रहा है या तू चाह रही है वो शायद उतना अच्छा नहीं, लेकिन जो मैं दूंगा वो तेरे लिए और बेस्ट दूंगा। तो बस बाबा पे विश्वास करिए, जो भी सिचुएशन चल रही है ज़रूर एक ना एक दिन चेंज होगी और बहुत अच्छे से बदलने लग जाएगी। आप डेफिनेटली देखोगे कि आपकी लाइफ में आपको स्माइल करने का रीजंस मिलते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट कार्ड है आपका। देखिए बाबा ने इसमें आपको बहुत अच्छा आया है, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक उत्सव का समय आ जाएगा। आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे, बस थोड़ा श्रद्धा सब्री रखिए। जो जो चीज़ें सेकंड नंबर में बाबा ने मैसेज दिए है उन चीज़ों का आप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड, जिन्होंने थर्ड नंबर चूज़ किया है बाबा उन्हें क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड में है ध्यान कीजिए, जाप कीजिए। बाबा कह रहे हैं कि आप अपना जैसे जोत जलाते हो, कई बार बाबा के आगे बैठो और जोत की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूम रही है, या फिर कोई कर्म है जो आपको कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है। तो जैसे जितना समय आप जोत के आगे थोड़ी देर बैठकर बिताएंगे और जब आप जोत के सामने से उठेंगे तो आपको अपना बॉडी बहुत रिलैक्स सी लगेगी, एनर्जी थोड़ी सी शरीर में लगेगी, कुछ मन पॉजिटिव सा लगेगा, हल्का सा हो जाएगा। तो आप ये ज़रूर करिएगा, बाबा बोल रहे हैं। चलिए सेकंड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबा बोल रहे हैं कि आप मौन की भाषा सीखिए। देखिए कहीं ना आप डिस्कशन चल रहा है या कई बार होता है बहुत सारी बातें चल रही हो माइंड के अंदर, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप शांत रहिए, आप अपने पहले मन को शांत करिए। जितना आपका मन उत्तेजित होगा ना उतनी ही सॉल्यूशन जो आपकी लाइफ में आना है या कोई खुशी की दस्तक आपकी लाइफ में होनी है वो नहीं होएगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे अपने अंदर ही एक खुद से जंग लड़ रहे हो। मतलब बाबा ये देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद से जंग लड़ रहे हो। पहले आप शांत हो, जैसे आप शांत होगे जो
कर्म आपको इस समय परेशान कर रहा है कि आप खुद से जंग करो और आप खुद से हार जाओ, तो बाबा कह रहे हैं एक बार खुद से ये जंग कर, जीत, मुझ पर विश्वास कर और कह कि जो भी होगा मेरा साईं ही मेरे लिए करेगा और जो करेगा अच्छा करेगा, भला मैं क्यों डरूं। देखो लाइफ बाबा की दी हुई है, ठीक है, जो भी चल रहा है, अगर एक पिता के होते हुए एक बच्चा ये सोचे कि मेरा पिता कुछ नहीं कर सकता, मेरा पिता कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं ना एक फादर अपने बच्चे के लिए वो सब कर सकता है, जो उसके पास नहीं भी है ना वो भी करेगा। तो एक बार वही विश्वास ना आप साईं बाबा के लिए रखिए कि आप भी मेरे फादर की तरह हो, मेरी माँ की तरह हो, बाबा मुझे इस परिस्थिति से निकालिए और मेरी लाइफ में वो खुशी दीजिए जिसे मैं इंतज़ार कर रही हूँ काफ़ी समय से। चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबा बोल रहे हैं जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, अगर आज दुख का समय चल रहा है तो आगे सुख का समय भी आएगा। देखिए ये कार्ड मैंने उन लोगों के लिए बनाए जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और या जिनकी लाइफ में अभी शादी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं आ पा रही है और वो बहुत परेशान है। ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं आपको बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने थर्ड चूज़ किया है वो कह रहे हैं देखो इसमें आपको बोला जा रहा है हर रिश्ते का ना एक समय है। अगर किसी के साथ आपको लग रहा है कि आपको किसी के साथ ब्रेकअप करना पड़ रहा है या आपको लग रहा है कि कोई आपको चीट कर रहा है, तो बाबा बोल रहे हैं कि उसके साथ घसीट घसीट के अपना समय निकालने से अच्छा है कि एक तरफा हो जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है। कि आप एक झूठे रिश्ते को ढो रहे हो और इस झूठे रिश्ते में बाबा की नज़र से कहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा अगर, तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे रिश्ते के मत अपनाओ। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनर ही हो सकता है, ये इसमें ये भी हो सकता है कि फैमिली का कोई मेंबर है जिसकी आप बातें सुन रहे हो और जिसकी बातें सुनकर आपको बुरा लगता है और आप उसकी वजह से खुद को दुख दे रहे हो कहीं ना कहीं कि ये देखो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया था। तो ये जो चैप्टर है ना कि क्लोज कर दो, ठीक है। तो इसमें ये भी हो सकता है और दूसरा भी रीज़न हो सकता है कि अगर किसी का कोई पार्टनर का लग रहा है बाबा को, तो ये बाबा ही जाने, जो सुन रहे हैं जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो जानते हैं कि बाबा उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो मैसेज समझ जाएंगे। चलिए आगे है, ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। देखिए मतलब बाबा साफ साफ बोल रहे हैं कि मुझे माँ बाप की तरह अगर लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो तेरे मन के हिसाब से नहीं है, तो ये मत सोच कि मैंने तेरे साथ बुरा किया, ये सोच कि इस जगह या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खुशी या सुख नहीं है। तो जो मैं कर रहा हूँ या तो वो कहीं ना कहीं आपके देखो फ्यूचर में कहते हैं ना कई बार कुछ डिसीजन होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स के अच्छे नहीं लगते, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी खुशी हम सोचते हैं ना कि बेस्ट से बेस्ट हमें लाइफ दे। तो इसीलिए बाबा भी मुझे लगता है ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि सुख दुख में अभी जो कड़वी दवाई मिल रही है, तो हो सकता है किसी के रिलेशन में अप एंड डाउन चल रहे हो, तो जो चल रहा है क्या पता हो वो रिलेशन उसके बाद निखर कर ही आए, ज़रूरी नहीं है। वो जो आज आपको लग रहा है कि दुख का समय, क्या पता इसी से आपके रिलेशन में आगे कोई मजबूती हो, कोई एक टर्म आए, कोई एक सेकंड ऐसा आए जिसमें रियलाइजेशन हो या लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए कोई रिश्ते को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं लेकिन अभी अच्छे अध्याय आना निश्चित है। देखिए साफ आ गया ना इसमें कि अभी कुछ बुरे अध्याय ज़रूर चल रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अच्छे अध्याय आना निश्चित है, मतलब वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। चलिए आगे है, बहुत कुछ मन में है, बोलना चाहते हैं लेकिन सामने ऐसा कोई नहीं है जो आपकी बात को समझ सके। साईं बाबा बोल रहे हैं मुझ पे विश्वास कर, मैं तेरी हर बात को समझता हूँ, पर तेरे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है कि कुछ दिन विश्वास रहता है और कुछ दिन के बाद विश्वास डगमगा जाता है। और बाबा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए और आपके सामने ऐसा कोई इंसान भी नहीं है जो आपकी बात को सुने समझे इस टाइम पे। तो बाबा कह रहे हैं मैं तेरी हर सिचुएशन समझ सकता हूँ, बस तू मुझ पर विश्वास कर। चलिए नेक्स्ट कार्ड में है, लाइफ में डार्क अंधेरा है कई जगहों पे, मतलब देखिए बाबा इसमें आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको भी वही फील हो रहा है कि लाइफ में बहुत अंधेरा है, कोई भी रोशनी की किरण नहीं दिख रही है, या जो चीज़ें चल रही है वो समझ से परे चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप बाबा पर पूर्ण विश्वास करो, रोशनी बस कुछ दूरी पर ही है आपकी लाइफ से, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको बाबा पे पक्का विश्वास करना होगा कि जो फैसला मेरा साईं मेरे लिए करेगा वो उपयुक्त है। देखिए बाबा ने आगे उपाय बताए हैं आपके लिए। देखिए सूर्य देवता को जल चढ़ाइए और प्रतिदिन 40 या 21 दिन तक मंदिर में पोछा लगाइए। कोई ऐसा कर्म है जो आपकी खुशी में रुकावट दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको इर्द गिर्द एक बहुत से जाले, मकड़ी के जाले होते हैं ना, इर्द गिर्द फैले हुए हैं और आपको उससे
से बाहर निकलना है। तो वो बोल रहे हैं कि सफाई करिए मंदिर के। ऐसे टाइम पे जब गंद कहीं पर होता है या मकड़ी के जाले हैं तो हम साफ़ करते हैं ना, क्लीन करते हैं। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम करे हुए किसी भी कर्म से छूट सकते हैं। तो सूर्य देवता को सवेरे पहले जल चढ़ाइए नहा धो के, और उसके बाद जाकर मंदिर में पोछा लगाइए। ये कार्य आप 21 या 40 दिन तक करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा बाबा के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट कार्ड में है, देखिए नेक्स्ट कार्ड में है साईं बाबा को स्नान कराए और उस जल से मतलब क्या करना है, जैसे आपने साईं बाबा को स्नान कराया, वो जल आप तुलसी माता के पौधे में डाल देना, लेकिन उसमें से थोड़ा सा जल बचा लेना अपने लिए। जब आप नहाने के लिए जाएंगे तो उस बाल्टी में थोड़ा सा वो जल जो बाबा को स्नान कराया था वो उसमें मिक्स कर लीजिएगा और वो उससे नहा लीजिएगा, जिससे नेगेटिव थॉट्स लाइफ के जो परेशानी दे रही है, जो मन एकदम बैठे बैठे उदास हो जाता है, कई बार बहुत रोने का मन करता होगा, तो वो सारी चीज़ें ना बाबा की कृपा से वो चीज़ें जो आपको आके परेशान कर रही है वो दूर होने लगेगी। और साथ में उन्होंने कहा कि सच्चे चरित्र का पाठ पढ़िए। जब आप स्नान कर लें उसके बाद साईं बाबा का सच्चा चरित्र उठाइए और उसका नियम से पाठ करना शुरू करिए। देखिए बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपको लग रहा है कि इधर उधर से आ रही है और अचानक आ जाती है, लाइफ में कुछ पल का भी सुकून नहीं है। आप देखेंगे कि आपको लाइफ में एक थोड़ी रिलैक्सेशन मिलने लग जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबा बोल रहे हैं अपनी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और अपनी बीमारियां मेरी धुनी में जला दे। देखिए इसमें भी आया धुनी में जला दीजिए। जैसे मंदिर में आकर मैंने आपको बोला ना, साफ सफाई करने से भी कई बार हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं जो अचानक आकर जीवन में खड़े हो जाते हैं और हमें कहीं ना कहीं अचानक डंडे मारने लगते हैं। तो हमें लगता है यार हमने इस जीवन में तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो हम हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो एक बार आप वो करना शुरू करना, आपका मन भी शांत रहेगा और अंदर से आपको खुशी मिलेगी। तो बाबा उसी तरीके से कह रहे हैं अपनी चिंता, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या जब आप मंदिर में जाकर पोछा लगाते हो तो वहाँ पर सब छोड़े आना। उसके बाद आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। बाबा बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं, अच्छा देखिए फिर इसमें दोबारा आया है सच्चे चरित्र के बारे में कि आप सच्चा चरित्र पढ़िए। देखिए आप ये जरूर करना जिन्होंने भी 3rd नंबर चूज़ किया है, साईं बाबा के जल से स्नान करवाने के बाद थोड़ा सा जल मिलाकर खुद स्नान करने के बाद सच्चा चरित्र जरूर पढ़िए। सच्चा चरित्र जैसे जैसे आप शुरू करेंगे धीरे धीरे कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है, या आप जिस खुशी का वेट कर रहे थे वो खुशी आ रही है, या जो चेंजेस आप चाह रहे थे वो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, ये थे जो साईं बाबा के मैसेजेस उनके लिए जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया था कि मैम हमें बताइए हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या हमारी मैरिज नहीं हो रही है, जिनके घर में भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये आज मैसेजेस जो आज वीडियो बनाई है उन्हीं के लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प मिले बाबा की और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी स्माइल आए और आप सभी चीज़ों से मतलब कहते हैं ना रिलैक्स हो जाओ। जो बहुत टाइम से आप बहुत गंदा समय देख रहे हो अब आपकी चेहरे पे स्माइल है। आई विश, मैं भी यही चाहती हूँ। चलिए बाकी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो और नई नई वीडियोस आगे बनेगी साईं बाबा के द्वारा जो मैसेजेस मैं आपको तक पहुंचा पाऊंगी वो वीडियोस आप सुन सकें। चलिए ओम साई राम।